शुभम और अवनी कॉलेज के आखिरी साल में थे। दोनों के बीच एक खास रिश्ता था, पर किसी ने कभी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं कहा। दोनों अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। शुभम अक्सर अवनी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था, जैसे उसकी पसंदीदा कॉफी लाना या उसके लिए नोट्स बनाना। अवनी भी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, पर दोनों के बीच कभी प्यार की बात नहीं हुई थी। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। शुभम ने अवनी के लिए एक गाना तैयार किया था, जिसे वो उसी दिन गाने वाला था। अवनी को इसकी खबर नहीं थी। शुभम ने गाना गाते हुए अपनी आंखों में सारी भावनाएं दिखा दी। गाने के बोल थे, तुमसे मिलकर ये दिल धड़कता है, हर पल तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब सजता है। तुम हो वो जिसकी तलाश थी हमें, अब तो बस तुम्हारे संग जिंदगी गुजारनी है। गाना सुनते ही अवनी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि शुभम सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शुभम ने गाना खत्म किया और उसकी तरफ देखा। बिना कुछ कहे उनकी आंखों ने सब कह दिया। अवनी ने धीरे से कहा, शायद यही वो पल है जिसका हमें इंतजार था। शुभम मुस्कुराया और बोला, हाँ, और ये पल कभी खत्म नहीं होगा। उस दिन से शुभम और अवनी का रिश्ता दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ गया। दोनों ने अपनी भावनाओं को समझा और साथ में एक नई शुरुआत की। दिल के तार हमेशा जुड़े रहे एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत के साथ। सास बहू की लड़ाई। एक छोटे से गांव में सुमित्रा और उसकी बहू प्रिया साथ रहती थीं। सुमित्रा एक परंपरागत सास थी, जो हर काम में अपनी बहू की कमियां निकालती रहती थी। प्रिया, जो एक शिक्षित और समझदार महिला थी, अक्सर अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती, लेकिन हर रोज की तकरार ने दोनों के रिश्ते को और भी उलझा दिया था। सुबह का संघर्ष। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा रसोई में गई और देखा कि प्रिया ने चाय बनाई है, लेकिन चाय में शक्कर कम थी। सुमित्रा ने तुरंत ताने मारे, अरे बहू, तुमसे तो एक चाय भी सही नहीं बनती, तुम कब सीखोगी? प्रिया ने मन ही मन सोचा कि अगर आज वह जवाब देगी तो मामला और बढ़ सकता है। उसने चुपचाप चाय में शक्कर मिलाकर सास को दे दी। खाने पर बहस। दोपहर का समय आया। प्रिया ने मेहनत से सबके लिए खाना बनाया। सबने तारीफ की, लेकिन सुमित्रा ने फिर से एक कमी निकालते हुए कहा, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक से खाना बनाना सिखाया ही नहीं। अब प्रिया को गुस्सा आने लगा। वह सोच रही थी कि चाहे वह कितना भी अच्छा करे, सास कभी संतुष्ट नहीं होगी। फिर भी उसने खुद को शांत रखा और कहा, मां जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। शांति का प्रयास। कुछ दिनों बाद घर में किसी रिश्तेदार के आने की खबर मिली। प्रिया ने सोचा कि रिश्तेदारों के सामने ये तकरार नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने सास के साथ बात करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीदें रखती हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हो सकती हैं। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो क्या हम थोड़ी शांति से नहीं रह सकते? सुमित्रा ने पहली बार देखा कि प्रिया सचमुच समझदारी से बात कर रही है। उसे भी यह एहसास हुआ कि वह कई बार बिना वजह अपनी बहू पर गुस्सा निकालती थी। सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम सही कहती हो, शायद मैं ही ज्यादा कठोर हो जाती हूँ, लेकिन ये सब मैंने अपने अनुभव से सीखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हर काम में परफेक्ट हो जाओ। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उनका रिश्ता सुधरने लगा। अब सास बहू की छोटी मोटी तकरार प्यार भरे हंसी मजाक में बदल गई थी। जब भी वे एक दूसरे से नाराज होती, तो हंसी में बात खत्म कर देती। निष्कर्ष, यह कहानी यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता जितना मुश्किल हो सकता है, उतना ही प्यार और समझ से मजबूत भी हो सकता है। थोड़ी सी सहनशीलता और बातचीत से हर रिश्ता सुधारा जा सकता है। छोटे से गांव में सुमन नाम की एक महिला अपने पति रमेश और सास सावित्री के साथ रहती थी। सुमन सीधी सादी और समझदार थी, लेकिन उसकी सास सावित्री काफी कड़क स्वभाव की थी। घर में छोटी छोटी बातों पर अक्सर दोनों के बीच बहस हो जाती थी। रमेश काम पर जाता तो घर में सास बहू के बीच हर रोज कोई ना कोई तकरार हो ही जाती, कभी खाना बनाने के तरीके को लेकर तो कभी सफाई के तरीके पर। सावित्री को सुमन के हर काम में कमी ही नजर आती थी। एक दिन इतनी बढ़ गई कि सुमन के सब्र का बांध टूट गया। उसने सास से कह दिया, आप हर काम में मेरी गलती क्यों निकालती हैं? मैं तो कोशिश करती हूँ कि सब कुछ सही करूं, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं होती। सावित्री ने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
तुम इस घर की बहू हो, तुमसे उम्मीद है कि घर को वैसे चलाओ जैसे मैं चाहती हूँ। सुमन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उसे लगा कि कभी अपनी सास की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक धार्मिक समारोह हुआ। वहां एक बुजुर्ग महिला ने सास बहू के रिश्तों पर प्रवचन दिया। उसने कहा, सास और बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा ही होता है, लेकिन अक्सर अहंकार और गलतफहमियों के कारण ये रिश्ता बिगड़ जाता है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। यह सुनकर सुमन और सावित्री दोनों को सोचने का मौका मिला। सुमन ने महसूस किया कि उसकी सास के ताने और नाराजगी के पीछे शायद अनुभव की कमी और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने की चिंता है। वहीं सावित्री को यह एहसास हुआ कि वह सुमन से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रही थी और उसे अपने तरीके से काम करने की छूट नहीं दे रही थी। घर लौटते वक्त सुमन ने पहल की और सावित्री से कहा, माँ, मैं आपकी बातों को समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी मुझे कुछ चीजों को अपने तरीके से करने की अनुमति दें। सावित्री ने सुमन के इस विनम्र स्वभाव को देखकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैं भी अब समझ गई हूँ कि हर